नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो बहुत उपयोगी हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का मूलाधार क्या है? तो हिंदी भाषा का मूलाधार है संस्कृत। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की लिपि है, तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। और अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देव भाषा मानी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन है संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, तमिल। तो देव भाषा या देवों की भाषा मानी गई है संस्कृत। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? तो रामचरितमानस के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। अगर बात करें वाल्मीकि जी की, तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। और वेद व्यास की बात करें तो इन्होंने महाभारत की रचना की थी। और अगर सूरदास जी की बात करें तो इन्होंने सुरसारावली, साहित्य लहरी, और सूरसागर की रचना की है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत देश स्वतंत्र कब हुआ था? तो भारत देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत को आज़ादी मिली थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। पाठशाला का उर्दू पर्याय है, तो पाठशाला का उर्दू पर्याय है मदरसा। पाठशाला को उर्दू में मदरसा बोलते हैं। और पाठशाला को अगर अंग्रेजी में बात करें तो स्कूल बोलते हैं, अंग्रेजी में पाठशाला को स्कूल। और पाठशाला को हिंदी में बात करें तो विद्यालय बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है पाठशाला का उर्दू पर्याय मदरसा है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख कृति कौन सी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख कृति है गीत फरोश। अगर अंधों का हाथी की बात करें तो यह है शरद जोशी की रचना। और अंधा आयोग की बात करें तो ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। और अगर परशुराम की प्रतीक्षा की बात करें तो यह है रामधारी सिंह दिनकर जी की। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कबीरदास किस धारा के कवि हैं? तो कबीरदास हैं ज्ञान मार्गी धारा के कवि। वैसे भक्ति काल को
दो भागों में बांटा गया है भक्ति काल को, दो भागों में, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा के रूप में। फिर इसी की शाखाएं हैं, सगुण की हैं राम भक्ति शाखा, सगुण की है राम भक्ति शाखा और केसर भक्ति शाखा, और निर्गुण की है प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम मार्गी शाखा के कवि कौन हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कबीरदास की बात करें तो यह ज्ञानमार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। राम भक्ति शाखा के कवि कौन हैं? तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास जी। इनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस, बहुत प्रसिद्ध रचना है, और दोहावली, कवितावली, ये भी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। केसर भक्ति शाखा के कवि कौन हैं? तो केसर भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास जी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं इनमें कबीरदास जी। ये रसखान की बात करें तो ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, सूरदास भी सगुण भक्ति धारा के कवि और तुलसीदास भी सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास जी हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, काव्य की परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है आचार्य विश्वनाथ ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर रामचंद्रिका के रचयिता हैं आचार्य केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवर दाई। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसे श्री निवास दास ने लिखा है। और अगर चंद्रकांता की बात करें तो यह पहला तिलिस्मी उपन्यास है और जिसकी रचना की है देवकी नंदन खत्री ने। और सेवा सदन की बात करें तो यह मुंशी प्रेमचंद्र का है, और गोदान की बात करें तो यह भी मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर क्या है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं सूर कबीर तुलसी। सूर कबीर तुलसी, सूर्य से समझ लो सूर्यदास, और कबीर से कबीरदास, और तुलसी से तुलसीदास। तो ये तीनों कवि भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए है जो पिछले वीडियो से संबंधित है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना। तो यह प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद, डी कोयम्बटूर। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे JBB 180 क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट में सुझाव आमंत्रित हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।